नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत इंडिया 100 से। छत्तीसगढ़ के बाद महाराष्ट्र के चंद्रपुर में पीएम मोदी की जनसभा, बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में करेंगे वोट की अपील। आज छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बस्तर में दोपहर 1:30 बजे जनसभा को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के वर्धा में सीएम योगी की जनसभा, बीजेपी के पक्ष में बनाएंगे माहौल, वोट की करेंगे अपील। वर्धा के बाद महाराष्ट्र के भंडारा में सीएम योगी करेंगे चुनावी हुंकार, विशाल जनसभा को करेंगे संबोधित, बीजेपी के समर्थन में मांगेंगे वोट। महाराष्ट्र के नागपुर में शाम 6:30 बजे सीएम योगी की जनसभा, जनता को संबोधित कर बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। आज यूपी के 2 जिलों के दौरे पर जेपी नड्डा, यूपी के रामपुर बिजनौर में जनसभा को करेंगे संबोधित। यूपी के बाद राजस्थान में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की जनसभा, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ी में जनसभा कर बीजेपी प्रत्याशी के लिए मांगेंगे वोट। आज तमिलनाडु के नमक्कला, तनकासी और नागपट्टिनम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली और रोड शो, बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में मांगेंगे वोट। पीडीपी ने कश्मीर घाटी के 3 सीटों पर की उम्मीदवारों की घोषणा, महबूबा अनंतनाग राजौरी सीट से लड़ेंगी चुनाव। लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक और लिस्ट की जारी, पश्चिम बंगाल के लिए 3 उम्मीदवार किए घोषित। प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर तंज कसा, कहा कि 5 साल के लिए आराम करे कांग्रेस, ये कांग्रेस को पुनर्जीवित करने का है एकमात्र तरीका। कांग्रेस के निष्कासित होने के बाद संजय निरुपम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करेंगे बड़ा खुलासा, ट्वीट कर दी जानकारी। सुभाष चंद्र बोस के पोते ने लगाई कंगना को फटकार, कहा कि राजनीति के चक्कर में इतिहास खराब मत कीजिए। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में पीएम मोदी ने भरी हुंकार, कहा कि जनता कह रही है एक बार फिर मोदी सरकार। पीएम मोदी ने कहा यह समय सशक्त सरकार चुनने का है, मजबूत सरकार से दुनिया का भरोसा बढ़ेगा। बिहार के नवादा में पीएम ने जनता को किया संबोधित, कहा आज पूरा देश कह रहा है अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, बिहार में एनडीए का परचम बुलंद। पीएम की रैली में सीएम नीतीश का आरजेडी पर हमला, कहा कि पति पत्नी ने सिर्फ राज किया है, बिहार में कोई काम नहीं किया, सब जानते 2005 के पहले हालात कैसे थे। पटना में तेजस्वी यादव ने इंडिया गठबंधन की जीत का किया दावा, कहा कि बिहार में आएंगे चौंकाने वाले नतीजे। पीएम मोदी पर भी कसा तंज, कहा कि पीएम ने नहीं दिया भ्रष्टाचार के सवाल का जवाब। बिहार में पीएम मोदी ने पैर छूने पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर तंज कसा, कहा कि इतने अनुभवी होने पर भी पीएम के छू रहे पैर, क्या हो गई है नीतीश कुमार की हालत। संजय सिंह ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा कि नीतीश कुमार खुद को बना रहे हैं हंसी का पात्र। राजस्थान के सीकर में सीएम योगी ने की रैली, सीएम योगी ने कहा जनता की आवाज अब की बार 400 पार। सीकर में सीएम योगी ने कहा आज आतंकियों का राम नाम सत्य हो रहा, नया भारत घर में घुसकर मारता है। कश्मीर पर खड़गे के बयान पर सीएम योगी का पलटवार, भरतपुर में सीएम योगी ने कहा कांग्रेस आतंकवादियों को खिलाती थी बिरयानी, बीजेपी ने आतंकवाद के दंश को उखाड़कर फेंका। राजस्थान के दौसा में सीएम योगी ने की जनसभा, बीजेपी उम्मीदवार कन्हैया लाल मीणा के लिए मांगे वोट। तमिलनाडु के करूर में जेपी नड्डा ने की जनसभा, कहा बीजेपी की सरकार बनी तो भारत बन जाएगा तीसरा सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। राजस्थान के झुंझुनू में चुनावी रैली में राजनाथ सिंह का बयान, कहा कि देश में होना चाहिए एक राष्ट्र एक चुनाव। राजस्थान के कोलायत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की जनसभा, अर्जुन राम मेघवाल के साथ विजय संकल्प सभा को किया संबोधित। दौसा में राजस्थान सरकार में मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने जीत का किया दावा, कहा कि देश में फिर खिलेगा कमल का फूल। बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कि कश्मीर पर खड़गे का बयान शर्मनाक, देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रही कांग्रेस। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का बयान, कहा कि जो भाव मुस्लिम लीग का था वो कांग्रेस का भाव। वाराणसी में कांग्रेस यूपी के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी सरकार में जनता के आगे बुरे दिन आ गए, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी। केरल में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस का बयान, कहा कि हर राज्य हर समुदाय से मिल रहा समर्थन, केरल में भी हमें मिलेंगी सीटें।
शिवपुर में ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महाआर्यमन सिंधिया ने किया प्रचार। कहा कि हनुमान जी की तरह मोदी जी देश के लिए लेकर आए हैं संजीवनी। उत्तराखंड के चंबा में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया रोड शो। बीजेपी उम्मीदवार के लिए मांगे वोट। यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक का बयान। कहा कि उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर होगी जीत। अब की बार एनडीए करेगी 400 पार। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि किसानों के लिए मोदी सरकार ने किया काम। 10 सालों में किसानों को दिए 12,500 करोड़। आप नेता संजय सिंह ने सुनाई जेल में बीते 6 महीने की आप बीती। कहा कि जेल के शुरुआती 11 दिन थे खट्टे। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि केजरीवाल की गलती बस इतनी कि उन्होंने दिल्ली के बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दी। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू। लोगों में मोदी सरकार के खिलाफ बहुत गुस्सा। दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह ने बीजेपी को घेरा। कहा कि बीजेपी ने किया असली शराब घोटाला। आप नेता संदीप पाठक ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा बीजेपी ने बस पार्टियों को तोड़ने का काम किया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में अधीर रंजन चौधरी ने किया चुनाव प्रचार। घर घर जाकर कांग्रेस के लिए मांगे वोट। बीजेपी सांसद लौकेट चटर्जी की कार पर हमले को लेकर बीजेपी नेता शीशर बजोरिया ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लिखा पत्र। मामले पर जांच की कही बात। बीजेपी पर बंगाल सीएम ममता बनर्जी का बड़ा आरोप। कहा 19 को वोटिंग, 17 अप्रैल को दंगे करा सकती है बीजेपी। कहा रामनवमी पर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काएगी बीजेपी। झारखंड के कोलांचल से ट्रांसजेंडर सुनैना सिंह की चुनावी दंगल में एंट्री। ट्रांसजेंडर समाज भी सुनैना सिंह के लिए मांग रहा वोट। अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगी महबूबा मुफ्ती। प्याजमीर बारामूला से और वहीद पारा श्रीनगर सीट से लड़ेंगे चुनाव। बिहार के दौरे पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पत्नी सुदेश धनखड़ के साथ महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के किए दर्शन। जबलपुर एयरपोर्ट पर पीएम मोदी से मिले पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित डॉक्टर एमसी डावर ने की मुलाकात। पीएम मोदी से मुलाकात की तस्वीरें भी पीएम मोदी ने सोशल मीडिया पर शेयर की। महादेव के परम भक्त शिवशंकर चैतन्य भारती का निधन। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। लिखा ये संत परंपरा के लिए बड़ी क्षति। पीएम की सभा में शामिल नहीं होने पर जयंत चौधरी पर अखिलेश का तंज। कहा कि उपेक्षित होकर पी रहे हैं अपमान का घूंट। बीजेपी का गठबंधन बन चुका है गाठबंधन। अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सरकार को घेरा। कहा कि सरकार के पास मुद्दे नहीं, इसीलिए वो करा रही है ऐसे काम। अखिलेश यादव के गाजीपुर दौरे पर मिर्जापुर में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह का बयान। कहा कि एक विषय वर्ग के समाजवादी पार्टी हमेशा ऐसा करती रही है। मुख्तार के परिवार से मिलने के बाद मिल रही धमकियों पर बोले असदुद्दीन ओवैसी। कहा कि मैं दुनिया से इतनी आसानी से जाने वाला नहीं। असदुद्दीन ओवैसी ने मुख्तार अंसारी की मौत पर उठाए सवाल। कहा कि न्यायिक हिरासत में हुई मौत, इसके लिए राज्य सरकार जिम्मेदार। अंबेडकर नगर में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ने अखिलेश पर बोला हमला। कहा कि विरासत में गद्दी मिल सकती है, बुद्धि नहीं। सपा है अपराधियों को पालने पोसने वाली पार्टी। गोरखपुर से सपा प्रत्याशी काजल निषाद को आया हार्ट अटैक। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में किया रेफर। चुनाव प्रचार के दौरान अचानक से बिगड़ी थी तबीयत। संभल में सपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव योगेंद्र सिंह तोमर बीजेपी में शामिल। केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा की मौजूदगी में बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की कार वाराणसी से बरामद। 5 दिनों में 9 शहरों में कार को ले जाया गया। पुलिस ने आरोपी शाहिद और शिवांश को किया गिरफ्तार। चेन्नई के तांबरम रेलवे स्टेशन पर बड़ी मात्रा में कैश जब्त। 6 बैग में 4 करोड़ रुपए लेकर जा रहे थे 3 शख्स। पुलिस ने तीनों को हिरासत में लिया। तमिलनाडु में 4 करोड़ कैश मिलने पर कांग्रेस ने ट्वीट कर बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि पीएम मोदी के पार्टी के कार्यकर्ता 4 करोड़ रुपए कैश लेकर घूम रहे थे और अब पकड़े गए। बांदा में पूर्व मंत्री के पीएसओ को फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। कॉलर ने कहा कि तुम्हारा बेटा गलत काम में फंस गया है, छुड़ाने के नाम पर मांगे 50,000 रुपए।
नोएडा में एलिवेटेड रोड बंद, 3 महीने तक चलेगा मरम्मत का काम। रास्तों में किया गया बदलाव, पहले चरण में सेक्टर 28, सेक्टर 24 तक होगा काम। प्रयागराज में एआरओ भर्ती परीक्षा लीक मामले में सनसनीखेज खुलासा, 25 लाख रुपए में राजीव नयन ने बेचा था पेपर। कोचिंग संचालक की गिरफ्तारी के बाद बड़ा खुलासा। अयोध्या में भक्तों की भारी भीड़, रामलला के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंच रहे श्रद्धालु।